जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। ये कहानी राजनीति के रण में धर्म नीति की है। ये कहानी कपट के दौर में कविता की है। ये कहानी होशियारी के वक्त में सच बोलने की हिम्मत की है। ये कहानी सियासत में शब्दों की शालीनता की है। ये कहानी सियासत के उस शिखर पुरुष की है जो समय को दो हिस्सों में बांटता है। ये कहानी भारत के उस भीष्म पितामह की है जो भाग्य बदलने का मादा रखता है। ये कहानी उस शख्स की है जिसने इस भूखंड की सियासत को अपने सामर्थ्य से ऐसा साधा कि समय भी उसका शुभचिंतक बन गया। यह कहानी आजादी के बाद के 5 दशकों की राजनीति के सबसे बड़े पंच की है। यह कहानी अजात शत्रु अटल की। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हमारी खास पेशकश अजात शत्रु अटल। डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अटल सही मायने में अजात शत्रु थे। चाहे कोई भी वक्त हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे राजनीति का कोई भी रण हो, चाहे सियासत का कोई भी मोड़ हो, अटल ने वही किया जो सही था और वही कहा जो सच था। शब्द अटल, संघर्ष अटल, विश्वास अटल, मर्यादा अटल, कर्तव्य अटल, धर्म अटल, मर्म अटल, जीवन अटल, मैं अटल। 2500 साल गुजर चुके किताबों में दर्ज उस कहानी को जब प्लूटो ने राजनीति में एक ऐसे राजा की कल्पना की थी जो जमीन पर नहीं, जनता के दिलों पर राज करे, जो सरहदों से ज्यादा शांति के विस्तार की बात करे, जो दुश्मनी से ज्यादा दिलों की दोस्ती की बात करे और जो रण से ज्यादा राजधर्म की बात करे। यह शायद संयोग ही था कि प्लूटो की इस परिकल्पना के सबसे करीबी नायक का जन्म साल 1924 के दिसंबर महीने की उसी तारीख को हुआ जिस रोज शांति के एक देवदूत ने इस दुनिया में अपना कदम रखा था। कृष्ण बिहारी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ग्वालियर की गलियों में बड़ा हो रहा उनका बेटा एक दिन अपने शब्दों की संजीदगी से सियासत को ऐसे साधेगा कि यह देश उसका दीवाना हो जाएगा। कलम की रोशनाई को कविता में डुबाने का हुनर अटल ने अपने पिता से ही पाया था। खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार गड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, शत्रुघ्न सहम उठी व्यथित सी विकसता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। कॉलेज के दिनों में ही उनकी लेखनी का लिखा लोकप्रियता का पैमाना बनने लगा। उनकी भाषण की भंगिमाएं भारी भीड़ खींचने लगी। एक छोटे से शहर के इस छात्र नेता के चर्चे दूर दूर की दहलीजों पर दस्तक देने लगे और जवानी की जमीन पर खड़े अटल ने कानपुर का रुख कर लिया। यहाँ के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के बाद अटल ने कानून की क्लास में दाखिला तो लिया, लेकिन एक गुलाम देश के दर्द को देखकर उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये वो वक्त था जब अटल का परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और फिर वो उसी के होकर रह गए। तब की उनकी कविताओं में उनके उस विचार का कोलाहल साफ सुनाई देता है।
मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। साल 1951 में दीनदयाल उपाध्याय की नजर अटल की ओर गई और उन्होंने उन्हें कानपुर से लखनऊ बुलाकर उनको राष्ट्र धर्म की कमान सौंप दी। इसी साल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी और इसी के साथ अटल ने संस्थापक सदस्य की हैसियत से सियासत की सीढ़ियों पर अपना पहला कदम बढ़ाया। 1953 में मुखर्जी की मौत से अटल बेहद आहत हुए, लेकिन तब तक राजनीति की रपटीली राहों पर आगे बढ़ने का अटल फैसला हो चुका था। 1957 के दूसरे आम चुनाव में 33 साल के वाजपेयी ने बलरामपुर की सीट से किस्मत की बाजी लगाई और जीतकर पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। उस साल जनसंघ के हिस्से में महज 4 सीटें ही आई थी। शब्दों का ये सरस्वती पुत्र अब सियासत में अलग मुकाम बना रहा था, लेकिन कविता का कोमल भाव उसने कभी नहीं छोड़ा। कलम ने उनकी सियासत को बड़ी गहरी संवेदना से संवारा। काल के कपाल पर लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चले अटल ने हार न मानने की जैसे कसम खाई थी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अपने हुनर से हर बार नया गीत लिखने वाले इस गीतकार की समय ने कई परीक्षाएं ली। काल के काल चक्र ने मुखर्जी के बाद दीनदयाल उपाध्याय को भी छीन लिया और 43 साल के अटल युवा कंधों पर जनसंघ की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन तमाम झंझावातों के बीच पद प्रतिष्ठा के गुमान से कोसों दूर अटल अपनी पार्टी की पहचान बनाने में तन मन से जुटे रहे। 1975 में तानाशाही और भ्रष्टाचार के भंवर में फंसी इंदिरा सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और लुट रहे लोकतंत्र की एक शाम को अटल गिरफ्तार हो गए। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है, जीवन से मृत्यु भली है। आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई। 1977 की जनवरी में आपातकाल के अंधेरे का अंत हुआ और गुम हो रहे गणतंत्र की चौखट पर चुनावों की दस्तक हुई। जयप्रकाश नारायण के साथ संघर्ष कर रहे जनता पार्टी को चुनावों में जनमत मिला और मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में अटल को मिली विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी। उस छोटे से कार्यकाल में अटल ने पूरी दुनिया को भारत के अतीत की गौरव गाथा और भविष्य की आकांक्षाओं से अवगत कराया। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। 2 साल बाद महत्वाकांक्षाओं और अंतर्विरोधों की वजह से मोरारजी सरकार का अंत हो गया और इसी के साथ समाप्त हो गई चुनाव के मैदान में इंदिरा की शक्ति को चुनौती देने की एकमात्र संभावना। जनता की उम्मीदों का ये अंत अटल को भीतर से जख्मी कर गया। क्षमा करो बापू, तुम हमको वचन भंग किए हम अपराधी, राजघाट को किया पावन, मंजिल भूले यात्रा आदि।
जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। 1980 में जनता पार्टी के बचे खुचे नेता एक बार फिर एकजुट हुए और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। और फिर एक बार इसकी जिम्मेदारी उसी शख्स को सौंपी गई जिसकी लगन, निष्ठा और सियासत की समझ सवालों से परे थी। बीजेपी के पहले ही अधिवेशन में अटल ने इस नई नवेली पार्टी के लिए उच्च आदर्शों की एक बड़ी और ऊंची रेखा खींच दी। उन्होंने अपनी कलम से कमल का भविष्य लिख दिया। महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकाभिमान से डरता हूं। 1989 में सियासत ने एक बार फिर करवट बदली। राजीव की हार के साथ राष्ट्रीय मोर्चे ने दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर दस्तक दी। बीजेपी ने उसे बाहर से समर्थन देने का फैसला किया, लेकिन भारतीय जनमानस के ऊहापोह, असमंजस, आत्ममंथन के उस दौर में देश ने 1.25 साल के भीतर ही वीपी सिंह और चंद्रशेखर के तौर पर 2 प्रधानमंत्रियों का दौर देखा। अजात शत्रु अटल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सियासत का अटल काल। डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकाभिमान से डरता हूं। डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकाभिमान से डरता हूं। 1992 के मंडल और कमंडल के उस दौर में भी जब राजनीति पर कलंक की कालिख गहरी हो रही थी, तब भी वाजपेयी के वजूद को एक हर्फ छूने की उसकी हिम्मत न हुई। 1996 के चुनाव में बीजेपी को पहली बार सत्ता में आने का मौका मिला और सियासत का ये शिखर पुरुष पहली बार सत्ता के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार क्या न्याय करूंगा। अटल के सामने संसद में संख्या बल साबित करने की चुनौती थी। विश्वास मत पर बहस के दौरान उस दिन संसद का उनका ये संबोधन देश के संसदीय इतिहास के सबसे असरदार भाषणों में शुमार है। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। सांप्रदायिकता के आरोपों पर एक हुए विपक्ष की वजह से वाजपेयी से बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर हो गया। बीजेपी इज नॉट कॉम्पिटेंट, शिवसेना इज नॉट कॉम्पिटेंट टू रन द कंट्री। और उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों में ही गिर गई। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। देश के संसदीय इतिहास में ये सबसे कम दिन चलने वाली सरकार साबित हुई, लेकिन तब तक देश के जनमानस में वो अपने लिए एक बहुत बड़ी जगह बना चुके थे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उन्नीस के उन चुनावों में वाजपेयी के वजूद ने एक बार फिर अपना असर दिखाया और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उठी। अटल बिहारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 13 दलों के गठबंधन से एनडीए की नींव पड़ी और अटल ने दूसरी बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। स्वभाव से बेहद शांत वाजपेयी की सरकार का अभी पहला महीना भी ठीक से नहीं गुजरा था कि उसने ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया भौंचक रह गई। 2 दिनों के भीतर परमाणु परीक्षण के 5 विस्फोटों से पोखरण थर्रा उठा। सारी दुनिया के सामने भारत ने अपनी परमाणु शक्ति का धमाकेदार परिचय दिया था और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था।
अमेरिका सहित कई महाशक्तियों ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, जिसको दरकिनार करते हुए अटल ने आर्थिक विकास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया। जय जवान जय किसान के नारे को अटल ने एक कदम और आगे बढ़ाया। जय किसान, मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। वाजपेयी हिंदुस्तान की हथेली पर विकास की गाढ़ी लकीरें खींच रहे थे। देश उन्नति की राह पर सरपट दौड़ रहा था। हिंद का डंका सारी दुनिया में बज रहा था। लेकिन सियासत का ये सूरमा इतने से ही संतुष्ट नहीं था। वो सरहदों पर उठी हुई संगीनें नहीं, बल्कि शांति चाहता था। वो सीमाओं पर सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि झुकी हुई बंदूकें और मधुर संगीत चाहता था। अटल की इसी चाह ने नई राह बनाई और वो दोस्ती की बस में सवार अपनी बाहें फैलाए पाकिस्तान पहुंच गए। दुनिया उन्हें अचरज भरी आंखों से निहार रही थी और मंद मंद मुस्कान के साथ अटल अपने दुश्मन को दोस्ती का सबक सिखा रहे थे। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। विभिन्नताओं और विरोधों को एक भाव और एक सांस से साधने वाले अटल देखते ही देखते सबके अजीज हो गए। लेकिन अभी उन्हें एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना बाकी था। सियासत के इस चाणक्य के लिए समय ने एक चक्रव्यूह बनाया और वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जयललिता ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। AIADMK to withdraw its support to the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee with immediate effect. 13 महीनों के बाद वाजपेयी सरकार एक बार फिर अल्पमत में आ गई और मौके की ताक में बैठा विरोधी खेमा एकजुट होने लगा। हाशिए पर आए राजनेताओं ने रणनीति बनाई और संसद में शक्ति प्रदर्शन के दौरान वाजपेयी सरकार को मिली सिर्फ और सिर्फ 1 वोट से शिकस्त। 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। जोड़ तोड़ के सारे औजारों को आजमाने के बाद भी कोई दल सरकार बनाने की हालत में नहीं था। लिहाजा वाजपेयी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। इधर देश में एक बार फिर चुनावों की चकबंदी हो रही थी और उधर हमारा पड़ोसी हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने का षड्यंत्र रच रहा था। कुछ चोटियों पर पाकिस्तान के घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया और सीमा पर सैनिकों की संगीनें एक बार फिर तन गई। वाजपेयी ने शत्रुओं को सबक सिखाने का आदेश दिया और जवान अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों का दंभ तोड़ने निकल पड़े। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की इस शौर्य गाथा ने दुनिया भर की सेनाओं के पराक्रम के पैमाने को बहुत छोटा कर दिया। उन्होंने अपने बाहुबल और बलिदान से दुश्मन के दिल को दहला दिया। लगभग 3 महीने तक चले संघर्ष के बाद
दुश्मनों ने अपनी हार स्वीकार कर ली और हमारे सैनिक उन्हें उनकी सीमाओं तक खदेड़ आए। इस विजय ने अटल को एक सुलझे हुए सियासतदान के साथ साथ एक फौलादी सेना नायक के तौर पर भी स्थापित कर दिया। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार हो गए, ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, ये मत समझो। युद्ध में विजय के बाद अब चुनौती चुनावों की थी और अटल इसमें भी खरा सोना ही साबित हुए। 1999 में जनता जनार्दन से जनादेश हासिल करने में भी वो सफल रहे और इस जननायक ने तीसरी बार भारत की अखंडता को अविभाज्य रखने की कसम खाई। अटल के मन में अभी भी एक उथल पुथल जारी थी। कारगिल और कंधार की कचोट के बावजूद उन्होंने शांति की खातिर पाकिस्तान के सदर सियासत को भारत आने का न्योता दिया। आगरा में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। वाजपेयी ने बातचीत की टेबल पर मुशर्रफ से कटुता को निकटता, संदेह को सहायता और बैर को विनम्रता में बदलने की अपील की, लेकिन परवेज ने इसकी परवाह नहीं की। बातचीत फेल हो गई। 23 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान के आयातित आतंकियों ने हमारे लोकतंत्र के लोकस्थल पर हमला बोल दिया। जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके इरादों को ज़मींदोज़ कर दिया और दहशतगर्दों को उनके दुस्साहस के लिए सजाए मौत का दंड दिया। अपने 6 साल के कार्यकाल में अटल ने साफ सुथरे शासन और जवाबदेह सरकार की ऐसी मिसाल पेश की जो आज की सरकारों के लिए भी सबसे बड़ी नजीर है। अपने हित से पहले अपने दल से पहले देश की फिक्र करने वाले अटल ने कभी भी सियासी हार और जीत की परवाह नहीं की। 2004 के आम चुनावों में जब उनकी पार्टी की अप्रत्याशित हार हुई, तब भी उन्होंने उसे उतनी ही सहजता से लिया और इस देश के लिए अपनी हड्डियां गलाने वाले इस दधीची ने सियासत को अलविदा कह दिया। अटल बस एक नाम नहीं है, बल्कि आजादी के बाद की सियासत की सबसे बड़ी धुरी है। उन्होंने राजनीति में उच्चतम आदर्शों की ऐसी लकीर खींची जो हमेशा के लिए मानदंड बन गई। शायद यही वजह है कि सियासत से संन्यास लेने के 1 दशक बाद आज भी वो इतने प्रासंगिक हैं। सियासत जब भी संक्रमण काल से गुजरती है, अटल अपने आप ही याद आ जाते हैं। अजात शत्रु अटल को उनके जन्मदिन पर हमारा भी सलाम। आओ फिर से दिया जलाए, आओ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं।